आज हमारे बीच डॉक्टर विनीतानंद आचार्य जी पधारे हैं। आप श्रीमेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जी हैं और बड़ी कृपा की इन्होंने हमारे बंसल साहब जो रह रहे हैं कुछ रिपीट कर पाए, कुछ वहां पर दे पाए, ऐसी आचार्य जी की इच्छा है। तो डॉक्टर साहब की वाणी आपके काम आए, इस वजह से हमने इनके चरणों में निवेदन किया और आप थोड़ा सा समय हमारे बीच में देने के लिए तैयार हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बच्चों, इनके मुखारबिंद से लाभान्वित होते हैं। धन्यवाद। और हमारे अग्रवाल साहब की बड़ी महती, इसको कहना चाहिए गहन अनुकंपा रही हमारे ऊपर और आप सबके ऊपर कि आज हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि आपके सामने हम बैठ पा रहे हैं। हमारी बड़ी इच्छा थी, बड़ी जिज्ञासा थी, पिछले 6-7 महीने से हम जब से सुना था कि यहाँ पे कन्याएं श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करती हैं, सीखती हैं। मन में उल्लास आता है कि हमारी बेटियां भी, सनातन की बेटियां जो हैं, वो अब धर्म की तरफ जा रही हैं। और क्योंकि ये भागवत कथा अक्सर जो होते हैं पुरुष ही कहते हैं, लेकिन हमें बहुत सुंदर लगा कि यहाँ पे कन्याएं जो हैं वो भी श्रीमद् भागवत कथा का पारायण कर रही हैं। तो आपके गुरुजी, आपके आचार्य जी आपको श्रीमद् भागवत कथा का पारायण कराते हैं, श्लोकों को कंठस्थ कराते होंगे, हैं, भजन कराते हैं। बहुत सुंदर भजन आया बेटी ने, बहुत सुंदर कंठ है आपका। साधुवाद, एक बार तालियां इस बेटी के लिए, बहुत सुंदर। ऐसी प्रभु कृपा बनाए रखें और ऐसी व्यासपीठ को सुशोभित रखें। आपको आचार्य जी ने 12 स्कंद श्रीमद् भागवत के, आपने 12 स्कंद पढ़े होंगे। उसमें ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं। तो आपने किसी ने देखे कि उसमें 18,000 श्लोक हैं या नहीं है? नहीं देखे ना। महात्म्य में पढ़ा होगा आपने, 6 अध्याय का महात्म्य है 6 अध्याय ना आगे के शुरू के, जिसमें धुंधकारी की कथा है ना, और जिसमें भक्ति देवी की कथा है, ठीक है, और नारद जी की कथा है, नारद जी को। तो ये जो महात्म्य है, ये इसमें 504 श्लोक हैं। 504 श्लोक हैं और 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय ना वो, उसके बाद प्रथम स्कंद शुरू होता है आपका। अगर आपके महात्म्य समझ में आ गया और आपने अपने श्रोता को क्या समझा दिया, महात्म्य, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो इंग्लिश जानती थोड़ा बहुत ना। इंपॉर्टेंस क्या है? हम इस जगत में कुछ भी काम जो करते हैं वो बिना मतलब के नहीं करते। हमारा मतलब यह है, आपको या अग्रवाल साहब का या गुरुजी का, कि हमारी बेटियां जो पूर्वोत्तर राज्य में, जहां हमारा सनातन धर्म इतना अभी प्रचार और प्रसार नहीं हुआ है, वहां अभी भी भागवत कथा और राम कथाएं कम होती हैं। असम में, नागालैंड में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, है ना। दीज आर दी 7 सिस्टर्स ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। भारत पूर्वोत्तर की क्या 7 बहनें कहलाती है। वहां अभी भी इन कथाओं का इतना प्रचार और प्रसार नहीं हुआ है, हमारे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप कन्याएं, आप यहाँ पे इसको अध्ययन कर रही हैं। आप इस कथा को वहां पे जाके क्या करेंगी, प्रचार करेंगी और प्रसार करेंगी। भाई आपने जो ज्ञान दिया है, देखिए धन खर्च करने से, बांटने से घटता है, लेकिन ज्ञान जो होता है वो बढ़ता है। आप इस कथा को जितना ज्यादा सुनाएंगे, जितने भाव से सुनाएंगे, जितने अच्छे से सुनाएंगे और जितने भाव विभोर होकर सुनाएंगे, उतना ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। और जो श्रोता होगा आपका, श्रोता मीन्स ऑडियंस, जैसे आप बैठे मेरी बात सुन रहे हो, उनको आनंद आएगा। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो महात्म्य है 6 उसका, क्योंकि ये जो कथा है ये आपको क्या देती है? सबसे पहले तो भक्ति, दूसरा क्या देती है? शक्ति, और सबसे अंत में क्या देती है? मुक्ति। यहां धुंधकारी को मुक्ति मिली थी, किससे मिली थी? इस कथा के शब्द से। भक्ति देवी के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनको शक्ति किससे मिली थी? कमजोर थे, मां की गोद में पड़े हुए थे, तो मां ने रोका था। भक्ति देवी ने कैसे रोका था नारद जी को? भो भो साधु क्षणमतिष्ठ मम चिंता मापि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। ये श्लोक तो आपने सुना होगा। भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु देव, हे साधु महाराज, थोड़ी देर के लिए क्षणम तिष्ठ, क्षण माने 1-2 सेकंड के लिए रुक जाए।
भो वो साधु क्षण तिष्ठ मम चिंता मापे नाशय, मेरी चिंता का क्या कर दीजिए, नाश कर दीजिए। कथा जो सुनने आता है ना बेटा, वो कथा जो श्रोता सुनने आता है वो अपने दुखों को कम करने के लिए आता है। वो घर से परेशान होता है, परिवार से परेशान होता है, समाज से परेशान होता है, तो वो कथा में आके बैठता है। अब कथा में जब बैठता है तो उसको क्या चाहिए, उसकी व्यथा मिटनी चाहिए। ऐसी कथा सुनाइए कि उसकी व्यथा, व्यथा मीन्स उसकी परेशानियां, उसके दुख, कष्ट, ट्रबल्स, ठीक है। अब आप उसको जब ये महात्म्य सुनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है आपको, महात्म्य चाहे एक दिन में सुनाओ चाहे 2 दिन में, लेकिन ऐसा सुनाओ कि वो अगर महात्म्य उसकी समझ में आ गया तो क्या होगा, पूरी कथा उसकी समझ में आ जाएगी। कथा का जो सार ये होना चाहिए कि आप जब कथा सुना रहे हो तो जिस भी पॉइंट पे आप बोल रहे हो, ध्रुव चरित्र पे बोल रहे हो आप, प्रहलाद चरित्र महाराज जी ने सुनाया, सिखाया होगा आपको, गज गामन, गज और गिरहा की कथा सुनाई थी, है गज और गिरहा, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था, सुनिए ना, वामन भगवान की कथा सुनिए ना आपको, प्रहलाद जी की कथा, ठीक है ना। ये सब जो कथाएं ये प्रेरणा दे रही हैं आपको। प्रहलाद जी महाराज को भगवान कितनी वर्ष की अवस्था में मिले थे, नरसिंह भगवान 5 वर्ष की अवस्था में। ध्रुव जी महाराज को कितनी वर्ष की अवस्था में मिले थे, 5 वर्ष की अवस्था। तो हम ये जो अवस्था होती है 5 साल की जो अवस्था होती है, हमारे कहावत है पूत के पांव पालना में, ये तो सुनी होगी ना आपने। तो ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में ही बच्चे के अंदर ज्ञान और संस्कार आता है। अब 12 या 13 वर्ष के बाद आप उसके अंदर कुछ नहीं सिखा सकते, क्योंकि 12-13 में सब कुछ सीख चुका होता है। तो आपको महात्म में जो है, एक तो 2 चीज, जब आपके यहां से दीक्षांत समारोह हो जाएगा, आपको प्रतिदिन ये ध्यान रखना है, देखो बेटा ये ज्ञान है, इसको आप जितना बांटोगे तो उतना तो ये बढ़ेगा, और जितना इसको संकुचित कर लोगे, बांटोगे नहीं तो क्या होगा, ये आप भूल जाओगे। आपको नियम करना है कि जितने भी श्लोक गुरुजी ने आपको कंठस्थ कराए हैं, वो श्लोक आपको क्या करने हैं, डेली रिपीट। कैसे, ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल आप ऐसे साड़ी पहनेंगी और आसन लगाएंगी, नहीं। भगवान की जो भक्ति होती है, भगवान के जो श्लोक होते हैं, भगवान की जो चौपाइयां होती हैं, गीता के जो श्लोक होते हैं, कोई नियम नहीं है इसमें। बहाए को बहाए अनख आलसु, आप अपना काम करती जा रही हैं घर पे, जैसे रोटी बनानी है आपको, मैं कह रहा हूं, अब मैंने तो आपसे कह दिया कि 1 घंटे क्या क्या करना, आप कि भागवत के श्लोक याद किया करना। अब हुआ क्या कि उसी टाइम आपकी घर में रोटी बनानी है, आपको खाना बनाना है, पिताजी को देना है या माताजी को देना है, भाई को देना है, तो कैसे करोगी, तो आप खाना बनाती जाओगी और उन श्लोकों को क्या करती जाओगी, रिपीटेडली चैंटिंग, मन ही मन में क्या करती जाओगी उनको, है ना। पहला श्लोक है ना, सच्चिदानंद रूपाय, सब बोलो, तापाय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उच्चारण गलत है, द एक्चुअल वर्ड इज नुमः, ना पे छोटे की मात्रा, नमः नहीं। इसी यही श्लोक का अर्थ है बेटा। हमने वो कह रहे हैं कि प्रथम श्लोक में उन्होंने वयम नुमः क्यों बोला है, नमः क्यों नहीं बोला। नमः मैं प्रणाम करता हूं, और नुमः हम सब। एक चीज समझ में आई आपकी में, वयम नुमः, फिर आप में और उन कथावाचकों में फर्क नहीं रहेगा। द प्रोनाउंसिएशन शुड बी वेरी परफेक्ट। नु मह, ना पे छोटे ऊ की मात्रा है, देखा है ना आपने, पढ़ा है नहीं पढ़ा, नु मह। अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ये टास्क है आपके लिए आज का। वयम नुमः, अहम नुमः नहीं बोला है, वो कह रहे अहम नमः। क्या बोलना चाहिए था, श्री कृष्णाय अयम नमः। मैं ये भी लिख सकता था, वेद व्यास जी ने ये क्यों लिखा है, सिर्फ वयम क्यों लिखा, वयम माने अहम, अहम माने मैं, और वयम माने हम सब। हम सब जितने सनातनी वो क्या करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। नु मह एक्चुअल वर्ड हुआ है।
तापय त्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाला है। कौन कौन से ताप होते हैं? 3 प्रकार के, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप कौन सा होता है? ताप मीन्स टेंशन, बुखार, कहते हैं आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? मुझे फीवर है। फीवर मीन्स आपका शरीर गर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फीवर। ताप, आपके शरीर में कौन कौन से दुख होते हैं? दैहिक ताप कौन सा होता है? जो शरीर में कष्ट है, आपके सिर में दर्द है, दैट इज कॉल्ड दैहिक ताप। आंखों से कम दिखाई देता है, दैहिक ताप। मुंह में दर्द है, गले में खरांश है, बुखार आ रहा है, घुटने में, क्या बोलते हैं इसको? दैहिक ताप। देह का, जो शरीर का जो ताप है, जो शरीर का ताप मीन्स कष्ट। संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? कष्ट, दुख, परेशानियां। असली शब्द जो संस्कृत है वो ताप है। ताप माने जो परेशानी, कष्ट आते हैं हमारे पास, वो ताप है, दैहिक। और दूसरा ताप कौन सा होता है? दैविक। दैविक ताप कौन सा होता है? जो देवता हमारे ऊपर, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, किसने बुलाई थी? वो देवताओं को प्रकोप था, प्रकृति का प्रकोप था, प्रकृति देवता ही है। पंजाब में बाढ़ आ गई, हिमाचल में बाढ़ आ गई, राजस्थान में बाढ़ आ गई, ठीक है, फसलें समाप्त हो गई, सूखा पड़ गया, पानी नहीं बरसा, है ना? समझ में आ रही है आपको मेरी भाषा? ऐसा तो नहीं आ रही है, समझते हो ना? वहां तो पानी नहीं बरसा, गर्मी बहुत हो गई, कहते हो ना, अरे देवता भी परेशान, बहुत गर्मी कर दी भगवान ने, ऐसे कहते हैं ना आप लोग जब गर्मी लगती होगी। तो दैट इज कॉल्ड दैविकता। जो देवता हमारे ऊपर परेशानियां, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं हमें। तीसरा जो ताप होता है दैट इज कॉल्ड भौतिक ताप। भौतिक क्या होता है? कन्याओं में बहुत होता है भौतिक ताप। इसने अगर पीले रंग की साड़ी पहनी है तो मेरे पास भी ऐसी होनी, यही होता है ना। इसके अगर कुंडल सोने के तो मेरे भी कुंडल, इसके अगर फ्रिज है तो मेरे यहां भी यही ताप है। और क्या? इसके यहाँ कार है तो मेरे यहां भी, मेरा घर भी 2 मंजिल होना चाहिए, घर में ऐसा मार्बल लगाना चाहिए, चिप्स मार्बल लगाना चाहिए। ये जो हमारे शरीर को जो परेशान करती हैं चीजें, तो अब क्या करेगा? देखिए, जो दैहिक ताप होगा वो आपके शरीर को कष्ट देगा, आपको बुखार आ जाएगा, आपको आंखों से कम दिखाई देगा, दांत में दर्द हो रहा है, खाना नहीं खा पाती हो ना, परेशान होती हो ना, पेट में दर्द हो रहा है, तो ये दैहिक ताप है, इससे आपका शरीर परेशान होगा। दैविक ताप कहोगे, आपके घर में व्यापार चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, खेती बाड़ी चल रही है, वो क्या हो गया? पानी ज्यादा आ गया, हवा ज्यादा चल गई, सूखा पड़ गया, इससे क्या होगा? आपकी रोजी रोटी पे संकट आ गया। तीसरा होता है भौतिक ताप। हम मन से परेशान कब रहते हैं? तो एक तो तन से परेशान रहते हैं, वो दैहिक ताप, और एक मन से परेशान क्या रहते हैं? मुझे भी कार चाहिए, मुझे भी 2 मंजिल मकान चाहिए, मुझे भी फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, सोना चाहिए, चांदी, ये सब हमारे क्या है? भौतिक। भौतिक माने जो हम जीवन में आज के समय में देखते हैं, भौतिक युग है ना, आधुनिक युग है। इन तीनों प्रकारों के परेशान रहता है, हम भी परेशान रहते हैं, महाराज जी परेशान है, सब परेशान रहते हैं। हमें शांति कैसे मिले? आज के समय में हम लोग जो हैं वो शांति को ढूंढ रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, इन्हें अब शांति चाहिए, पैसा बहुत है, शांति कहां मिलेगी? वो शांति कहां मिलती है? श्रीमद् भागवत कथा के रसामृत से। ये श्रीमद् भागवत कथा रसामृत, इसको क्या बोला जाता है? श्रीमद् भागवत कथा रसामृत। ये रस का अमृत है, और अमृत का ही रस है, रसामृत। ये रस जो आप सुनते हो, किसके द्वारा सुनते हो इसको? वैसे आप रस किससे पीते हो? मुंह से। जो जूस पीते हो, गन्ने का रस, या कहां से लेते हो? मुख से। लेकिन ये रस किससे लेते हो आप? कानों से। ये कानों के द्वारा, और आपके कहां जाके बैठता है? जो मुख से ग्रहण करते हो आप, वो मल के द्वारा बाहर जाता है, लेकिन जो कानों से ग्रहण करते हो वो आपके हृदय में रह जाता है। जैसे आप, एक कन्या गई बाजार देखने या जनकपुरी देखने गई, आगरा, ठीक है, और उसने बताया कि जनकपुरी बहुत सुंदर सजी है। क्या बताया आपको? जनकपुरी बहुत सुंदर सजी। आपने किससे सुनी वो? कानों से। अब आपके मन में क्या होने लग गई? उत्कंठा, कि मैं भी जनकपुरी देखने। अब जो आपने कान से बात सुनी थी वो आपके कहां कर गई? हृदय में घर, मन में बस गई, आपके हृदय में बस गई।
अब आपके जब हृदय में कोई चीज बच जाती है तो आपके पैर क्या करते हैं? किस तरफ? जो मन में। तो इसी तरह से ये जो भागवत कथा रसामृत जो है, जब इस कथा का आप रस का अमृत पिएंगे, किसके द्वारा? कानों के द्वारा। ये आपके हृदय में बैठ जाएगी, तो आपके स्वतः ही चरण किधर चलने लग जाएंगे? वहां कथा हो रही है, कुछ नहीं है तो चुपचाप सुनेंगे। देखिए ये कथा व्यास कैसी कथा करते हैं। जैसे आप कथा व्यास बनेंगे आगे जाके, है ना? आप बहुत अच्छी कथा व्यास बनोगे, लेकिन हम भी कथा करते हैं, लेकिन हम भी और सुनते हैं कि देखिए और कैसे अच्छी कथा हो सकती है, क्योंकि इसका इज द लिमिट। सीखने की कोई उम्र तो है नहीं। तो आपको यह सीखना है कि देखिए वो महाराज जी कैसी कथा कर रहे हैं, आप उनसे सीखेंगे तो उससे क्या अपने अंदर करेक्शंस लाएंगे कि हम यहां थोड़ा सा गलत कहते हैं, हम भी ऐसे क्या करेंगे। तो ये श्रीमद् भागवत कथा रसामृत है, ये रस का अमृत है। इस रस के अमृत को जितना आप पियोगे, जितना आप कथा को करोगे, उतना इसको आपको आनंद और आने लग जाएगा। पिबत भागवत रसा माल्यम मोह रहो रस का भो भावुक है। यह भी 6वें अध्याय का ही श्लोक है। पिबत भागवत रसा माल्यम, भागवत के इस रसारूपी अमृत को आप जितना हो सकता है, जब हो सकता है, जहां हो सकता है, क्या करिए? पान करिए। पान किससे करेंगे? और मुख से क्या करेंगे? जो मुख से, कान से श्रवण करोगे वो मुख से बाहर निकालो। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा, यहां बोलते हैं रस लंपट। लंपट माने होते एडिक्ट, इंग्लिश वर्ड है उसका, एडिक्शन होता है ना। और हिंदी शब्द क्या है उसका? लत। लत, किसी को लत लग जाती है, बीड़ी पीने की लत लग जाती है, किसी को गुटखा खाने की लत लग जाती है। तो जिसको भागवत की लत लग जाती है ना, सुनने की या कहने की, तो वो क्या करता है? ढूंढता है कि मुझे कहीं भागवत हो रही हो। आपके पास इसलिए बहुत मौके कि आप ब्रज क्षेत्र में रह रही हो, तो हमें मौके कम मिलते हैं, क्योंकि यहां पे एक अगर मिट्टी का डेल उठाओगे तो एक भगवताचार्य आपके हाथ में, यहां इतने भगवताचार्य महाराज, ठीक है महाराज। लेकिन आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि एक तो आप पूर्वोत्तर में रहते हो, जहां कोई इस कथा को दूर दूर तक जानता है, और जो जानता है वो इसको बड़े गूढ़ तरह से सुनेगा आपकी बात को, क्योंकि वहां तो कथा जानते ही नहीं है, और वहां कथा व्यास बहुत कम है। तो आप जितना ज्ञान ले लेंगे, जितनी अपनी बुद्धि को प्रखर कर लेंगे, जितने अपनी वाणी को ओजस्वी कर लेंगे, उतना ही क्या होगा? जो श्रोता होगा वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। हमें किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने देखा होगा बहुत से कथावाचक आते हैं तो लोग 300-300 किलोमीटर से आते हैं, अरे उनकी कथा चल रही है, सुनने चल, वो सिर्फ कथा सुनने आते हैं। श्रीमद् भागवत पीयूष पाना रस लंपटा, तो संस्कृत में क्या बोल सकते हैं? रस लंपट। लंपट माने एडिक्ट, संस्कृत शब्द है लंपट। यह भी प्रथम अध्याय का है। श्रीमद् भागवत पीयूष पाना रस लंपटा धावंती अप्याय सर्वे प्रथमे च वैष्णव। कैसे भागते हैं? कि जैसे आप कभी पिक्चर देखने गए हो, देखिए कोई पिक्चर, देखिए ना, टिकट लेके देखिए, तो कैसे भागते हो? 3 बजे का शो होता है, और कितने बजे घर से निकलते हो? 2:30 बजे। क्यों? कि पिक्चर जरा सी भी छूट ना जाए, यही होता है। उसको आप ऐसे भागते हो, जल्दी जल्दी गाड़ी खड़ी करोगे, जल्दी जल्दी जाओगे, जल्दी से मैं बैठ जाऊं, सीट भी नहीं देखते हो, पहले देख लूं पिक्चर मेरी चालू तो नहीं हुई है। इसी तरह से जो भागवत कथा के रस लंपट होते हैं वो भागते हैं, एडिक्ट होते हैं देखने के लिए, भगवान की कथा हो रही है, और सबसे पहले कहां बैठते हैं? आगे की जगह। जो अच्छे श्रोता होते हैं वो कहां देखते हैं? आगे की जगह, सबसे पहले मैं आगे, क्योंकि बिल्कुल मैं व्यास जी के मुख के सामने रहूं, और व्यास जी की कोई भी मुख की वाणी ऐसी नहीं हो जो मेरे मुख कानों से निकल जाए। ये डिपेंड करता है। ये अभी इस बच्ची ने बहुत सुंदर भजन गाया, बड़ा सुंदर भजन है, मैं इसको कॉपी करके ले जाऊंगा, अगली बार आऊंगा 7 तारीख को। ये भजन, ये रस है। भजन क्यों कहा जाता है? जब पहली कथा हुई थी, आपको पता है महाराज, कोई जल्दी तो नहीं है ना? नहीं, 10 मिनट और ले लूं। पहली जब कथा हुई थी, आपको मालूम है, परीक्षित जी महाराज ने कथा सुनी थी और सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी। उस कथा में कोई गाना बजाना था? नहीं था। कोई पंखे लगे थे? कोई ऑर्केस्ट्रा व्यासपीठ थी? नहीं थी।
बरगद का वृक्ष था, शुक्रताल जगह मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहां आज भी वो ऐसी मान्यता है कि महाराज अभी भी है वो। उस ऊंचे आसन पर उनको किसको बैठा दिया गया था? सुखदेव जी महाराज को। ये ध्यान रखो, ये चीज कुछ आपको, पहली कथा में सिर्फ क्या हुए थे? प्रश्न और उत्तर। क्या हुए थे? सुखदेव जी महाराज उत्तर दे रहे थे और परीक्षित जी महाराज कोई नाचना, गाना, बजाना, पंखा, कूलर, एसी, पानी, नथिंग वॉज देयर, ओनली क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आपके मन में कोई जिज्ञासा है, आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो, तो क्या होगा? आपको उसको सुनने की बड़ी ललक होगी, क्योंकि आपकी जिज्ञासा, मन का भाव है वो। परीक्षित जी महाराज की जिज्ञासा थी, क्योंकि उन्हें 7 दिन का टाइम था कि भाई आफ्टर 7 days यू वुड बी डाई। तो 7 दिन में तो वो मुंह कैसे सुनते थे कथा को? जैसे मुंह फाड़ के सुनते थे कि कोई चीज मेरे कान से रह न जाए। तो पहली जो कथा हुई थी श्रीमद् भागवत कथा, उसमें कोई भी ना संगीत था ना कुछ था। क्या हुआ था? सिर्फ प्रश्न और उत्तर। दूसरी कथा सुनाई थी गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को। उसमें क्या हुआ था मालूम को? श्रीमद् भागवन मता सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य बचा सर्वधरूपतम तो विष्णुतम। क्या आदेश आया था सूर्य भगवान का? श्रीमद् भागवत कथा के वाचन करो। वाचन मीन्स यू नो रीडिंग, दैट इज कॉल्ड रीडिंग। ये भागवत रखी हुई है, एक एक पेज को पलटो और एक एक श्लोक को क्या करो? आप पढ़ो। और उन्होंने गोकर्ण महाराज ने उसको पढ़ा 7 दिन, तो धुंधकारी ने उसको पूरा श्रवण किया, तो उनकी क्या हुई? मुक्ति हो। पहली कथा में प्रश्नोत्तर हुए, दूसरी कथा में इसका वाचन शुरू हुआ। वाचन मीन्स रीडिंग, ओनली रीडिंग। न उस टाइम भी कोई भजन हुए थे, न नाच गाना हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, न ऑर्केस्ट्रा था, न माइक था। तब कथा के श्रोता आप जी की तरह होते थे और कथा व्यास हमारी तरह होते थे, वो ऐसे मुंह से बोलते थे, क्योंकि ये सब ऑर्गन्स नहीं थे। फिर तीसरी कथा कब हुई? तीसरी कथा भक्ति देवी को सुनाई थी, ज्ञान और वैराग्य के साथ लेकर के। किसने? सनकादिक ऋषियों ने। कहां सुनाई थी? हरिद्वार में, तटमा आनंद नामकम, भूल गए? आनंद नाम के घाट पर। उस कथा में पहली बार क्या हुआ था? हरिनाम संकीर्तन। और कब हुआ था? जब कथा का पारायण हो गया था, 7 दिन कंप्लीट हो गए, और जब भगवान विष्णु स्वयं अपने पार्षदों के साथ किस पे आए थे? गरुड़ पे सवार होकर के आए थे। और तब किसने किया था? ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने, जय विजय ने, बल सुबल ने, ठीक है, इन सब ने क्या करी थी? जैसे बिटिया बजा रही थी, ये नाल चलती थी पहले, नाल बजाई, किसी ने ये मजीरे, किसी ने मृदंग। पहली बार श्रीमद् भागवत कथा में क्या हुआ? श्रीमद् हरिनाम संकीर्तन वो हुआ जब तीसरी कथा। पहली जो कथा हुई थी वो कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद हुई थी। पता है आपको ना? कलयुग के जब 30 वर्ष बीत गए थे, कलयुग को घुसने नहीं दे रहे थे ना परीक्षित जी महाराज, तब उसने कहा था निरपैलंग धर्म सूत्र धनत को मित्रों पदा तत्र को मित्रों राजा हान्यमन नाथवत दंड हस्तम जब चले। तो उन्होंने 30 वर्ष जब हो गए थे तब उनको घुसने दिया था। तो पहली कथा हुई थी कलयुग के 30 वर्ष बीतने के बाद, जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को। दूसरी कथा गोकर्ण जी महाराज ने किसको सुनाई थी? धुंधकारी को। कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के बाद, कलयुग के 200 वर्ष बीत गए थे। और तीसरी कथा आनंद नाम के घाट पे सनकादिक ऋषियों ने माता भक्ति देवी को और ज्ञान और वैराग्य को सुनाई थी, कलयुग के 230 वर्ष बीत जाने। दिस इज द टाइम पीरियड। ये हो गया। अब तीनों कथाओं का क्रम समझिए। पहली कथा हुई थी भाद्र पक्ष की, भाद्र मास, भादो मीस लगभग ये जुलाई, लगभग जुलाई, हाँ लगभग भादो मास शुक्ल पक्ष था। देखो तीनों कथाओं का क्रम समझिए आप। भादो मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि। तिथि कौन सी थी? दूसरी कथा जो धुंधकारी ने सुनी थी, गोकर्ण महाराज ने सुनाई थी, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष
9वीं तिथि। तीसरी कथा सनकादिक ऋषियों ने सुनाई थी, किसको? भक्ति देवी को, ज्ञान वैराग्य को। कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि। तीनों कथाओं का एक क्रम है। क्या है कि तीनों कथा कब हुई थी? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष तो आप जानती हो ना, है ना? अंधेरा पक्ष और वैसा उजीला पक्ष बोलते हैं, इसमें चंदा निकलता शुक्ल। और तीनों कब हुई थी? 9वीं तिथि को। एक भादों में, एक आषाढ़ में, और एक कार्तिक में। कार्तिक मीन्स आई थिंक यही महीना कार्तिक चल रहा है ना? यही चल रहा है कार्तिक, नवंबर के आसपास अप्रोक्स। एक 30 वर्ष बाद, एक 230 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद, और एक 230 वर्ष बाद। ये क्रम था। एक कथा में प्रश्नोत्तर हुए, दूसरी में वाचन हुआ, और तीसरी में क्या हुआ? हरिनाम संकीर्तन। अब अगर मैं सूखी कथा सुनाऊं, या तो दो तरह के वक्ता होते हैं, या तो सूखी कथा इतनी आप अच्छी तरह से सुनाओ कि वो सुनने वाला हो। अब हमारे यहां व्यास ने क्या कर दिया, व्यास लोगों ने, कि सूखी कथा को कोई सुनना नहीं चाहता, तो उन्होंने क्या बीच में क्या कर दिए? संगीत है। नंद के आनंद भयो है। तो अब इसलिए कर दिया क्योंकि जैसे आप सूखी रोटी दे दें आपको, एक सूखी सब्जी, आलू की रोटी नहीं है, तो फिर क्या? अचार, थोड़े से सलाद, ऐसे होता है ना, आपको मिलता है ना थोड़ा सा रायता, उससे क्या होता है? वो रोटी क्या चली जाती है? आपके अंदर चली जाती है ना, थोड़ी रोटी चुपड़ भी दी जाती है घी से, है। इसलिए कलयुग में, क्योंकि सूखी कथा सुनना नहीं चाहता, सूखी कथा सुनने वाले चातक बहुत कम होते हैं, जो ऑडियंस होती है, श्रोता होते हैं, बहुत कम होते हैं, वो बहुत विलक्षण लोग होते हैं। तो इसलिए क्या कर दिया? संगीत का माध्यम लिया, जिससे अगर थोड़ी सी आपके अंदर आलस्य आ रहा हो, है ना, तो क्या होगा? उस संगीत के माध्यम से आपके शरीर में थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। इसलिए इस संगीत का प्रयोग है। हमेशा बेटा संगीत जब भी रखो, आप भगवान का हरिनाम संकीर्तन रखो, और ऐसा संगीत रखना, अश्लील मत रखना। समझ रहे हो ना? आजकल जो करते हैं, टीवी में देखती रहती हूँ आप, है ना, कथा व्याख्यान करती हैं, वो हमारे यहां बहुत करती हूँ। इसमें एटा और फिरोजाबाद और मैनपुरी साइड में बहुत होती है। भगवान की कथा है, ये कोई रासलीला नहीं है, ये बहुत गूढ़ रहस्य है जो आपने यहां पे सीखा है। जैसे वो सर्जरी सिखाई जाती है ना माइंड की, तो एक नस भी अगर इधर उधर हो गई तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। इसी तरह से भागवत कथा है, अगर आपने इसमें जितना अध्यात्म लेके आओगे, जितना प्रेम करुणा, आप जब कथा कह रही हो तो आपके आंखों से आंसू गिरने चाहिए, श्रोता के आंखों से। वो कथा रसामृत है। इसलिए कथा को इतना भावुक, इतनी पावक, इतनी सुंदर, इतनी भव्य बनाओ कि कथा सुनने के लिए श्रोता आपके पास भाग के आए, कि फलानी दीदी कथा कर रही है, भैया सुन। इसका रिपीट करते रहना आप। अगर आपने घर जाके छोड़ दी तो क्या हो जाओगी? और सबसे पहले आप बनोगी गुरु, और चेला किसको बनाना? मम्मी और पापा। सबसे पहले पड़ोसी नहीं सुनेंगे आपकी कथा, कौन सुनेगा? मम्मी पापा सुनेंगे, फिर चाचा चाची, फिर पड़ोसी भी आने लग जाएंगे, फिर मोहल्ले वाले आने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको ख्याति मिलने लग जाएगी, आप धीरे धीरे करने लग जाओगे। लेकिन इसमें जितना आप रस लेके करोगे, जितना उसका गूढ़ महत्व में समझाओगे, मर्म समझाओगे, उतना ही वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है सर, आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि बच्चे भी है ना। आप सभी का कल्याण हो, प्रभु आप पे कृपा बनाए रखें। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर लगा। और देखो, अगर समय मिला तो 7 तारीख को आपके दीक्षा समारोह में अवश्य आएंगे। तब तक के लिए जय जय राम, जय जय श्री राधे राधे।